वही देशभक्त हो सकता है, वही समुदाय को सुख प्रदान कर सकता है, वही लोगों को तार सकता है। संयम से नहीं है, अपना ही हृदय जल रहा है तो कोई पद कोई भी वो मंगलदायक नहीं है। इसलिए बच्चा उस उन्नति को मत देखो, इस उन्नति को देखो, धर्म पूर्वक चलो। और बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखना। और जब ब्याह हो जाए तो भगवान जैसे गृहस्थी के नियम बताए, फिर आप देख लेना गृहस्थी में भी रहते हुए आप तेजस्वी रहेंगे, आप बलवान रहेंगे, आप एक विवेकवान रहेंगे, आप समुदाय को ऐसे संग बना लेंगे जिससे सबका मंगल हो। हम आचरण विहीन बच्चे होते जा रहे हैं, धर्म विहीन होते जा रहे हैं, माता पिता गुरुजनों का अपमान करते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदे नशे कर रहे हैं। अरे अभी तुम्हारा नवीन शरीर है, वो उत्थान को हो रहा है, तुम उसको पतन को ले जा रहे हो। गंदी बातें, गंदे नशे, मतलब स्कूल जा रहे हैं विद्याध्ययन के लिए, विद्या का फल है विनम्रता, वो है ही नहीं। विद्या का फल है दुर्व्यसनों से बचना, और दुर्व्यसन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से, ऐसी आदतों से बचो, भगवान का नाम लो, उनके आश्रित रहो, फिर जो उन्नति होगी चिंता मत करो। अविनाशी के बच्चा हो, अगर उन्नति चाहे तो ऐसी उन्नति होगी कि भगवान के परम पद से बढ़कर परमेष्ठी पद भी ब्रह्मा का नहीं, वो भक्तों को प्राप्त होता है, वो भक्तों सबसे बड़ी उन्नति। ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं भगवान के पद को, परम पद को। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, एक शपथ लगा दी विमाता ने और कहा अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से प्रकट। और वो सुनीति के गर्भ से प्रकट हुए थे, और जिसने कहा था उसका नाम सूर्य से रुचि के विरुद्ध हुआ। ये हमारे पति के गोद में कैसे बैठ सकता है? उनसे पहले वो माता से जाके बोले माँ ऐसा ऐसा विमाता ने किया। बोले ठीक है महाराज, तो मुझे अब पत्नी की अदासी भी मानने के लिए, तो तुम जाओ और भगवान नारायण भगवान श्री हरि का भजन करो और जो चाहते हो उनसे मांगो, वो तुम्हें। आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि उस पद की परिक्रमा करते हैं जिसमें ध्रुव जी विराजमान करते हैं, जिसमें ध्रुव जी अटल पदवी 5 वर्ष के बालक ने वो पदवी प्राप्त की, सब आज वंदना करते हैं। तो अपने लोग क्या नहीं प्राप्त कर सकते? हाँ, जो ध्रुव जी भगवान के हैं वही हम भी तो हैं, अपने सब है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम अधर्म गलत आचरणों में फंसकर ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं। अगर गंदे आचरण कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, तो आपकी उन्नति हो रही तो हर्षित मत होना। जैसे होता है ना, किसी को छठ में चढ़ा जाए तो वो सोच रहा है बहुत ऊपर ले चढ़ रहे, ऐसी जगह से पटके जाओगे किसी काम के नहीं रहोगे। और धर्म से चल रहे हो और दीपक की तरह प्रकाश हो रहा है, कुल परंपरागत चलता रहे धर्म को बहुत सावधानी से। और हम तुमको धन्यवाद देते हैं कि इतने छोटे बच्चे होकर आप जीवन की उन्नति मंगल के लिए आप चिंतित हैं। आपको ऐसा ही अपने मित्रों को भी सिखाना चाहिए जो आपके मित्र बने। ऐसे 3-4 दोस्त ऐसे हैं जो गलत तरफ ले जाते हैं। नहीं, बस दूर रहना, दूर बहुत। हम प्राय कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन ये चर्चा न करें कि हमारी नवीन पीढ़ी अब मर्यादा रहित होती चली जा रही है, और वही नवीन पीढ़ी तो हमारा भविष्य है। अरे भाई, स्कूल में जब पढ़ते थे सब एक ही लाइन में तो बैठते थे, कोई महात्मा बना, कोई डॉक्टर बना, कोई पदाधिकारी बना, वही तो वहीं से तो सब बनते हैं। हाँ, इसलिए हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारे धर्म का स्वरूप वही जागृत होता है कक्षा 1 से लेकर के। और जो पढ़ाई होती है ना, उसी में सब होते हैं, डॉक्टर, मास्टर और नेता, संत, महात्मा, उसी में सब होते हैं। अगर आचरण पवित्र हो गए तो उसे, और आचरण गिर गए तो मेरी शादी को 30 साल हो गए। पूरी कोशिश के बावजूद भी ना मैं अपने माता पिता को ये यकीन नहीं दिलाता यार कि मैं उनके लिए समर्पित हूँ। और आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जहाँ बच्चे अलग भागना चाहते होंगे, मैं उस तरफ भागना चाहता हूँ पर वो मुझे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे क्या आपका प्रेम विवाह हुआ था ऐसा उन्होंने लिखा है, तो 20 साल पहले जैसा हुआ, बट आज तक माता पिता संतुष्ट नहीं। कोई बात नहीं।